जी अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे, जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा वो सेकंड ईयर से होगा। चैप्टर 15 कहते हैं होम्योस्टेसिस। तो हमारा जो लेक्चर होगा वो होम्योस्टेसिस पर होगा। इसमें हम आज लेक्चर नंबर 11 डिस्कस करेंगे। हमारा जो टॉपिक है आज डिस्कशन का वो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि ह्यूमन में एक्सक्रीशन कैसे होती है। तो एक्सक्रीशन ह्यूमन में हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स डिस्कस कर रहे थे, तो जिसमें हमने स्किन पढ़ा, लंग्स पढ़ा कि वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स नहीं है। आज हमारा टॉपिक है लिवर पर। लिवर एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, लेकिन इट एक्ट एज, ये कैसे तौर पर, एज मेजर मेटाबॉलिक सेंटर। तो ये किसके तौर पे काम करता है? मेजर मेटाबॉलिक सेंटर के तौर पे काम करता है। कौन जी? जो लिवर है वो मेजर मेटाबॉलिक सेंटर के तौर पे काम करता है। तो ये हमारी बॉडी में जो एक मेटाबॉलिज्म है उसका सेंटर के तौर पे काम करता है। अब इसे कह लें इट इज़ लार्जेस्ट ग्लैंड। ये लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, ठीक है। ये बहुत डेलिकेट होता है, ठीक है। तो बहुत ही नरम होता है, मतलब इसको आसानी से डैमेज आ सकता है। तो हम इसका एक्सक्रीशन में रोल प्ले डिस्कस करेंगे। इसमें यूरिया साइकिल होता है, ठीक है जी। तो इसमें यूरिया साइकिल, अब ये यूरिया साइकिल करवाता है। अब यहाँ यूरिया साइकिल लिखना है, क्योंकि आपकी बुक में टॉपिक में जो है चैप्टर में ऊपर जो टेबल बना है उससे पहले थ्योरी के अंदर पूरा यूरिया साइकिल लिखा है। तो आप ड्रा कर दें या लिख दें, जो आपको पहले भी समझाया हुआ है। इसको यूरिया साइकिल को ऑर्निथीन साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हमने पढ़ा हुआ है कि प्रीकर्सर जो इस्तेमाल होती है वो ऑर्निथीन होती है। तो आपने यहाँ पर लिखना है, आप फ्लो चार्ट की शक्ल में लिख दें या वैसे ड्रा कर दें। मसलन मैं ड्रा कर देता हूँ कि यूरिया साइकिल में हमें पता है कि सबसे पहले ऑर्निथीन इस्तेमाल होती है। ऑर्निथीन एक कंपाउंड होता है, वो सेल में पड़ा होता है। उसमें ऐड होते हैं कौन? एक कार्बन डाई और दूसरा ऐड होता है अमोनिया, जिससे जो कंपाउंड बनता है उस कंपाउंड का नाम क्या देते हैं? सिट्रोलिन। सिट्रोलिन में आगे एक और अमोनिया ऐड होती है और ये बन जाता है आर्जिनिन। आर्जिनिन में से पानी का मॉलिक्यूल निकल जाता है, ठीक है जी। तो आर्जिनिन कन्वर्ट हो जाता है किस में? आर्जिनिनोसैक्सिनेट में। हर स्टेप को एक एंजाइम करता है। आर्जिनिनोसैक्सिनेट पर एक एंजाइम काम करता है। उस एंजाइम का नाम क्या है? आर्जिनेज। वो एंजाइम आर्जिनेज काम करता है और इसमें से यूरिया निकाल देता है। यूरिया कौन निकालता है? एक एंजाइम जिसका नाम है आर्जिनेज। वो आर्जिनिनोसैक्सिनेट पे काम करता है और इसमें से क्या निकाल देता है? यूरिया निकाल देता है। पीछे जो प्रोडक्ट बचती है वो प्रोडक्ट दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाती है? ऑर्निथीन में। तो इस तरह से, क्योंकि इसमें जो इस्तेमाल होने वाली सब्सटेंस है बेसिक सब्सटेंस, तो वो कौन सी है? वो ऑर्निथीन ही है। इसलिए इस साइकिल को हम क्या नाम देते हैं? यूरिया साइकिल। इसे ऑर्निथीन साइकिल भी कहते हैं। किसमें प्रीकर्सर कौन इस्तेमाल हुआ है? प्रीकर्सर ऑर्निथीन इस्तेमाल हुआ। इसको बैलेंस करना हो तो यहाँ से पानी का मॉलिक्यूल निकलता है और यहाँ पे पानी का मॉलिक्यूल दोबारा क्या होता है? यूज़ होता है, ठीक है जी। तो इसको हम बैलेंस किया जा सकता है। ये जो बुक में डायग्राम बनाई है, फ्लो डायग्राम उस साइकिल बनाया, उसमें लिखा नहीं है वाटर का, लेकिन थ्योरी के अंदर मेंशन किया हुआ है। तो इस तरह आप यूरिया साइकिल ये थ्योरी की फॉर्म में यहाँ लिख भी सकते हैं। तो इस तरह से ये यूरिया साइकिल होता है। तो लिवर ये यूरिया साइकिल भी करता है। इसके अलावा लिवर कौन कौन से काम करता है? लिवर करता है सेंसिस। अब आपने इस पूरे टॉपिक में देखा कि लिवर में किस चीज़ की सेंसिस होती है। लिवर सेंसिस करता है वेस्ट की। कौन कौन से वेस्ट? अमोनिया की सेंसिस करता है, यूरिया की सेंसिस करता है और यूरिक एसिड की सेंसिस करता है। इन चीज़ों की सेंसिस कौन करता है? इन चीज़ों की सेंसिस कौन करता है? इनकी सेंसिस जी जो है वो लिवर कर रहा है। इनकी सेंसिस से क्या फ़ायदा होता है? ये तो वेस्ट है, टॉक्सिक वेस्ट है। इससे फ़ायदा ये होता है कि ये हेल्प करता है किसको? किडनी को, इन रिमूवल ऑफ दीज वेस्ट। अगर ये टॉक्सिक वेस्ट एज इट इज़, ज़्यादा टॉक्सिक वेस्ट एज इट इज़ निकाल दिया जाए तो किडनी को डैमेज करेगा। इसलिए जो लिवर है वो उसको लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है। हेल्प किडनी, ये किडनी की हेल्प करता है, असिस्ट किडनी की हेल्प करता है इन रिमूवल ऑफ दीज वेस्ट। इन वेस्ट को रिमूव करने में रोल प्ले करता है, ठीक है। इसके अलावा किसकी सेंसेस होती है? प्लाज्मा प्रोटीन की।
लिवर के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन की भी सिंथेसिस होती है। ठीक है जी। कौन कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, बुक में मेंशन किया हुआ है। एल्बुमिन एक प्रोटीन है, उसकी सिंथेसिस होती है। फिब्रिनोजन एक प्रोटीन है, उसकी सिंथेसिस होती है। प्रोथ्रोम्बिन एक प्रोटीन है, इसकी सिंथेसिस होती है। तो ये प्रोटीन है, ये ब्लड के प्लाज्मा में पाई जाती हैं, यानी ब्लड में से सेल्स निकालते हैं, पीछे बचता है प्लाज्मा, तो उस प्लाज्मा में ये प्रोटीन्स पाई जाती हैं। इनकी तैयारी भी कहाँ होती है, लिवर के अंदर। इनसे क्या फ़ायदा होता है, अब जैसे एल्बुमिन है तो एल्बुमिन जो ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करती है। क्या मेंटेन करती है, ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ ब्लड, तो वाटर और सल्यूट के बैलेंस के मेंटेन करती है, एक्ट एज ए सल्यूट है। फिब्रिनोजिन और जो है प्रोथ्रोम्बिन, ये दोनों किसका काम करती हैं, ये दोनों प्रोटीन ब्लड क्लॉट का काम करती हैं। तो ब्लड क्लॉटिंग करती हैं ताकि एक तो ब्लड की लीकेज रोकी जाए, दूसरा बाहर से आने वाले जम्स ब्लड में एंटर ना हो सके। तो फिब्रिनोजिन भी इनएक्टिव फॉर्म में, प्रोथ्रोम्बिन भी इनएक्टिव फॉर्म में। प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में एक्टिव होती है, फिब्रिनोजिन फिब्रिन में एक्टिव होती है। फिब्रिन फाइब्रस प्रोटीन होती है, चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था, फाइब्रस शेप की प्रोटीन होती है। तो ये वाटर इनसॉल्युबल है, तो ये जहाँ जख्म आता है वहाँ पर आके लगती है, फाइब्रस बनाती है, उससे क्लॉट बन जाता है, तो हीलिंग में रोल प्ले करती है। इसके अलावा प्लाज्मा जो लिवर है वो सेंसिस करता है किसकी, लिपोप्रोटीन की और किसकी, कोलेस्ट्रॉल की। तो ये दोनों कंपाउंड जो हैं ये कि इससे क्या फ़ायदा होता है, इसमें जो है आप ये कह लें कि लिपोप्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल से जो है वो ब्लड केमिस्ट्री रेगुलेट होती है, ब्लड में जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उसको फ़ायदा होता है। तो ब्लड केमिस्ट्री रेगुलेशन में रोल प्ले करते हैं कौन, ये दोनों कंपाउंड। तो ब्लड में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं, उनमें इस्तेमाल होते हैं, तो वेरियस केमिकल रिएक्शन में इस्तेमाल होते हैं। आप इसको कैसे समझेंगे कि हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं जिनमें कोलेस्ट्रॉल इस्तेमाल होता है, जिसमें लिपोप्रोटीन इस्तेमाल होती हैं। तो इन कंपाउंड को सिंथेसाइज करना भी किसका काम है, लिवर का काम है। तो लिवर सिर्फ इन कंपाउंड की सिंथेसिस ही नहीं करता बल्कि और भी मटेरियल सिंथेसाइज करता है। जैसे हम कह सकते हैं कि लिवर के अंदर बाइल की सिंथेसिस होती है। बाइल क्या है, जी हम ये कहते हैं कि लिवर के अंदर किसकी सिंथेसिस होती है जी, बाइल की। लिवर बाइल की सिंथेसिस करता है। बाइल क्या है, जब रेड ब्लड सेल को तोड़ा जाता है, किसको तोड़ा जाता है, रेड ब्लड सेल को। जब रेड ब्लड सेल को ब्रेक किया जाता है तो उस रेड ब्लड सेल की ब्रेक करने के दौरान जो एक कंपाउंड पैदा होता है, उस कंपाउंड को नाम क्या देते हैं, बाइल। तो रेड ब्लड सेल को जब तोड़ा जाता है उसकी रिसाइकलिंग की जाती है। जो पुराने रेड ब्लड सेल हैं हमारी बॉडी में, जो 4 मंथ ओल्डर सेल होते हैं, उनको तोड़कर उनकी जगह नया सेल बनते हैं ह्यूमन बॉडी में। तो जो रेड ब्लड सेल की ब्रेकेज होती है उसमें जो यूजफुल सब्सटेंस उनको इस्तेमाल किया जाता है, जो वेस्ट होता है वो बाइल होता है, तो बाइल प्रोड्यूस होता है। बाइल जो है बेसिकली एक वेस्ट प्रोडक्ट होती है, ठीक है। ये रेड ब्लड सेल की रिसाइकलिंग में प्रोड्यूस होती है, रेड ब्लड की रिसाइकलिंग से पैदा होती है। और इससे फ़ायदा क्या होता है जी, एक तो ये बॉडी से निकल जाती है, दूसरा ये जो इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड करवाती है, डाइजेस्टिव सिस्टम में लिपिड्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड्स कह लें, तो इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड्स करवाना यानी लिपिड्स को डाइजेस्ट करवाना, ये किसका काम हुआ, बाइल का। जिस बाइल को सिंथेसाइज कौन कर रहा था जी, जिस बाइल को सिंथेसाइज लिवर कर रहा था, ठीक है जी। तो ये इसमें अंदर पिगमेंट्स होते हैं, वो पिगमेंट्स एज इट इज वेस्ट होते हैं, वो बॉडी से निकल जाते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ तक मेरे बच्चों समझ आ गई है इंशाल्लाह। तो हम इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड्स यानी लिपिड्स को डाइजेस्ट करवाना, ब्रेक करवाना, ये भी बाइल का काम होता है। इसमें बाइल साल्ट होते हैं, पिगमेंट्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं। अब जो लिवर है वो स्टोरेज भी करता है, किस चीज़ की स्टोरेज, लिवर जो है वो आयरन की स्टोरेज करता है। अब यही रेड ब्लड सेल के अंदर जो हीमोग्लोबिन है, जब उसको तोड़ा जाता है तो उसमें से आयरन निकाल लेते हैं, हीम और ग्लोबिन लैदा हो जाता है। तो जो ग्लोबिन है वो तो आगे इस्तेमाल हो जाता है, और जो हीम ग्रुप होता है वो आगे बाइल के साथ उसमें से आयरन निकाल कर रख लें, पीछे बाइल के साथ पिगमेंट रिलीज हो जाते हैं। तो जो आयरन की स्टोरेज करता है, अब ये आयरन कहाँ हेल्प करता है, ये आयरन कहाँ हेल्प करता है, ये ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यूज़ में हेल्प करता है। हमारे टिश्यूज़ को ऑक्सीजन पहुँचाने में हेल्प करता है।
इसी तरह लिवर के अंदर स्टोरेज होती है किसकी, लिवर के अंदर जो है वो ग्लूकोज की इनएक्टिव फॉर्म जैसे ग्लाइकोजन है उसकी भी स्टोरेज होती है। तो ग्लाइकोजन जो है वो हमारे लिए क्या काम करता है, एनर्जी सोर्स के तौर पे काम करता है, एनर्जी रिजर्वायर के तौर पे काम करता है। तो इसके अलावा लिवर का काम रिसाइकलिंग है, रिसाइकल करना। ये किसको रिसाइकल करता है, जो ओल्ड रेड ब्लड सेल होते हैं उनको रिसाइकल करता है, उसमें से जो यूजफुल सब्सटेंसेस हैं उनको रीयूज़ किया जाता है, उनको रीयूज़ किया जाता है। इस तरह ये रिसाइकलिंग करता है, ठीक है। तो फिर इसके बाद जो लिवर है ना वो जो रेड ब्लड सेल को तोड़ा जाता है उस दौरान जो आयरन होता है, आयरन से दोबारा क्या बनाता है, हीमोग्लोबिन। तो आयरन को दोबारा हीमोग्लोबिन को बनाने में भी इस्तेमाल करता है, ठीक है जी। तो इस दौरान जो आयरन बनेगा उस आयरन से दोबारा क्या उसको यूज़ किया जाएगा, हीमोग्लोबिन बनाने में। इसका मतलब आयरन की रिसाइकलिंग होगी। तो ये आयरन की रिसाइकलिंग कौन कर रहा है जी, लिवर कर रहा है। लिवर में कन्वर्जन होती है, किस चीज़ की कन्वर्जन होती है, जो ग्लाइकोजन है उसको कन्वर्ट किया जाता है किस में, ग्लूकोज में, और इससे एक्सेस ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है ग्लाइकोजन में। तो जो ग्लाइकोजन है उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है, जो ग्लूकोज होता है उसे किस में कन्वर्ट किया जाता है, ग्लाइकोजन में। जब बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत होती है, बॉडी में ग्लूकोज लेवल कम हो, तो ग्लाइकोजन एक पॉलीसेकेराइड है, ब्रेक होकर ओलिगोसेकेराइड और फिर मोनोसेकेराइड ग्लूकोज पैदा करता है। और ग्लूकोज कंबाइन होकर क्या बना देते हैं, बहुत ज़्यादा ग्लूकोज हो तो ग्लूकोज को कम करने के लिए जो है उसे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया जाता है। और ये काम भी कौन करता है, लिवर करता है, ठीक है। हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड बनता है जो हमारे मसल्स में फटीग काज करता है। तो जब हम रेस्ट करते हैं तो लैक्टिक एसिड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, और किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लाइकोजन में। तो लैक्टिक एसिड को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया जाता है। तो लैक्टिक एसिड को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम भी कौन करता है, लिवर। लेकिन ये बात याद रखनी है, ग्लाइकोजन को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। आप ये भी समझें कि जो ग्लाइकोजन है उसे लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करें तो ये कन्वर्जन पॉसिबल नहीं होती, ये होती नहीं, बल्कि लैक्टिक एसिड को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया जाता है। तो इस तरह से कन्वर्जन होती है। और आपकी बुक में लास्ट पे लिखा हुआ है डिटॉक्सिफिकेशन। तो लिवर क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन। जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस आती हैं उनकी डिटॉक्सिफिकेशन। कौन कौन सी टॉक्सिक सब्सटेंसेस हो सकती हैं, फूड एडिटिव्स होते हैं, खुराक में जो इजाफी चीज़ें होती हैं। मसलन फूड एडिटिव्स कौन से होते हैं, जब हम खुराक खाते हैं तो खुराक के अंदर जो है हम बहुत सारे फ्लेवर होते हैं, जैसे लेस खाते हैं उसमें फ्लेवर होते हैं, उसको प्रिजर्व करने के लिए उसमें केमिकल ऐड किया होता है। तो ये सारी चीज़ें फूड एडिटिव्स होती हैं। तो टॉक्सिक सब्सटेंसेस या फूड एडिटिव जो फूड में फ्लेवर वगैरह ऐड किए जाते हैं, जो इजाफी चीज़ें ऐड की जाती हैं, उनको वो हमारे लिए हार्मफुल होती हैं। तो उनको डिटॉक्सीफाई करना ये काम भी किसका होता है, तो उनकी डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सीफाई करना, उनको डिटॉक्सीफाई करना। और इससे फ़ायदा होता है कि बॉडी जो है वो टॉक्सिक इफेक्ट से बच जाती है। और आप थ्योरी